मैं डॉक्टर विजय कुमार। आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन किया था जाना था, वो आंसर टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेस 2023 प्रतियोगिता परीक्षा कक्षा 6 से 12 के लिए थे। प्रतियोगिता परीक्षा 1 सितंबर 2024 को बिहार के सभी जिलों में आयोजित की जा चुकी है। इसकी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम की इंतजार है और जल्द ही आपको सूचनाएं देते हैं कि आपकी परिणाम को प्रकाशित बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा कर दिया जाएगा। देखिए, जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया बच्चों में गणित के प्रति रुझान पैदा करने के लिए, उसके बाद जो है गणित के प्रति थिंकिंग और लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उसके बाद राज्य की मेधा क्रम में आप किस स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, उसकी अपनी पहचान बनाने के लिए, उसके बाद आपकी मोटिवेशन पैदा करने के लिए कि कंपटीशन के लिए आप किस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसकी करने के लिए, उसके बाद आपको जो गणित के प्रति जो कहीं प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए, उसकी फोबिया ऑफ मैथमेटिक्स को हटाने के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन न केवल राज्य स्तर पर की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ओलंपियाड आयोजित करते उसके लिए तैयार करने के लिए है। क्योंकि आपको प्रतियोगिता परीक्षा में आप कुछ सीटें होती है, कुछ वैकेंसीज होती है, कुछ नंबर ऑफ सीट फिक्स होती है, उसी में लाखों की संख्या में आपको हजार में सिलेक्ट होना है। तो आपकी जो कहाँ इस्टेब्लिश है, प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होना बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप निश्चित रूप से सफल हुए तो आपकी शुभकामनाएं रहेगी। लेकिन जो असफल भी छात्र हैं उनको अपनी मेधा क्रम को पहचानने में मौका मिलता है, उनको मोटिवेशन मिलता है कि अगर इस प्रतियोगिता परीक्षा में नहीं तो हम लोग नेक्स्ट तैयारी करें। एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी प्रतियोगिता परीक्षा में जिस प्रकार से इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, आईओ, क्यूएम, इनमो जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है और कई ऐसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसमें शामिल होने के लिए आपको स्टैंडर्ड रूप से तैयारी करने के लिए आप टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए तैयारी करनी पड़े। तो गणित के प्रति रुझान को पैदा करने इस प्रकार की प्रतियोगिता और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने किया है। जो इसके सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां भी इसकी जाएगी उसकी अहमियत मिलेगी। आपकी कॉलेज नामांकन हो या कहीं संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, वो आपने अगर टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन पास किया है जिसमें सरकारी लेवल पर मूल रूप से है, कई प्राइवेट एजेंसीज भी प्रतियोगिता परीक्षा लेती है और बच्चों को मोटिवेशन अच्छी है बात है। कोई भी संस्था एग्जामिनेशंस ले, इसके एक अहम भूमिका रहती है बच्चों में मोटिवेशन को पैदा करना। देखिए, प्रतियोगिता परीक्षा जो क्लास 6 के लिए आपके सामने जो क्वेश्चंस है, ये एक सेट ए का है। इसमें जो प्रतियोगिता परीक्षा 1 घंटे के लिए किया गया था, 100 अंक का था। मैथमेटिक्स पेपर के लिए होता था। 4 सेट में प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि यह प्रश्न 4 सेटों में एबीसीडी में था। इंस्ट्रक्शन जो दिए गए थे, बुक्स और बुकलेट जो है कंप्लीट 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सही प्रश्न कंपलसरी थे। यानी 4 मार्क्स का कोई भी नेगेटिव अंक नहीं थे। रफ करने के लिए भी सुविधा उपलब्ध थी। ओएमआर सीट को पढ़ने के लिए एक जो फॉर्म भरना था काले और नीले पेन से, उसके लिए भी जो है ओएमआर शीट पर सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई थी। कहीं भी गलत आंसर नहीं करना था, जहां भी ओएमआर शीट है प्रॉपर जगह पर आपका प्लेसमेंट करना था। तो सारी इंस्ट्रक्शन के आलोक में आप लोगों ने प्रतियोगिता परीक्षा दी। देखिए, कक्षा 6 का प्रश्न पत्र है जो हम लोगों ने इस प्रकार से प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न किया, जो सिलेबस धारी था और नंबर सिस्टम हो या परसेंटेज हो या फैक्टोरियल हो, जो भी है वो सिलेबस में किया हुआ है। और अगर किन्हीं छात्रों के पास अगर किसी प्रकार की समस्याएं हैं, आप आज ही जो है इस संदर्भ में हमें अवगत बीएमएस हेल्पलाइन डेस्क @gmail.com पर आप उसकी सूचनाएं दे सकते हैं कि प्रश्न पत्र में जहां समस्याएं हैं वो पुनः याद कर लें। ईमेल जो है बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी का bmshelpline desk@gmail.com, आप उस पर आप निश्चित रूप से आज ही इसकी सूचनाएं दे दें ताकि हम समझें कि और अगर फीडबैक भी दें कि किस प्रकार के प्रश्न पढ़ते जो क्लास 6 से 12 के लिए है, ताकि उसको हम लोग समीक्षा भी कर पाए। तो देखिए, ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस थे। मैं इसकी प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं दूंगा क्योंकि हम अभी केवल जो है आपको प्रश्न पत्र का प्रारूप दिखाएंगे। देखिए, नंबर सिस्टम से व्हाट इज द रिमाइंडर 69 डिवाइडेड बाय 68, चार ऑप्शन एबीसीडी दिए, इसमें से एक ऑप्शन को देना था। उसके बाद दूसरा देखिए, एक आदमी पास कुछ मुर्गियां और गाय थी, पैरों की संख्या 140, सिरों की संख्या तथा मुर्गियों की संख्या निकालनी थी। सिंपल क्वेश्चन था, एकक नियम से
उसके बाद जो था देखिए ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था, 2 पर 50 इंच सबसे बड़ी संख्या 4 में 1 माना था। उसके बाद देखिए चुनाव में 8% परसेंटेज आपने मत नहीं डाले, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी जीते और 48% 1200 मतों के चुनाव दूसरे प्रत्याशी चुनाव कितने मत डाले गए। ये भी देखिए सिंपल है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो आप देखिए कि सिलेबस के लाइट में है या नहीं है। अगर नहीं हो तो हमें सूचना दें। दो संख्या का योग है 910 से 4% कर दिए, छोटी संख्या 12% तो प्राप्त संख्या हुई। ये देखिए ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है, आप इसको भी आसानी से बना सकते हैं। परसेंटेज और नंबर सिस्टम दोनों का ये है। एक बगीचे में 20% नारियल, इसमें नारियल पेड़ों की संख्या 40%, आम पेड़ है, आम पेड़ों की संख्या 10%, सेब पेड़ है, तदनुसार सेब में पेड़ों की 2000 है तो बगीचों की संख्या नहीं। ये भी एक नियम के आधार पर जो है आप इसको आसानी से परसेंटेज के सहारा लेते हुए आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए ये अलजेब्रा से प्रश्न है, एक्स वाई से 40% गए तो वाई माइनस ए, सिंपल प्रश्न है। आप वाई के सापेक्ष में एक्स का वैल्यू निकाल कर पुट करेंगे तो एक एक्स कट जाएगा, आपको आसानी से प्रश्न। देखिए ये भी नंबर सिस्टम से प्रश्न है, बहुत सिंपल है। इसको कॉमन लेंगे, इसमें भी 6 कॉमन लेने के बाद ये आसानी से एन का वैल्यू दोनों साइड से निकल सकती है। सातवां देखिए ये भी बहुत सिंपल है, 1/9 1/6 जम्बल में है, इसको सजा करके आप ऐड करेंगे तो आसानी से। देखिए ये भी एक 738 ए 6 ए 11 से डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड है। आप ए का वैल्यू इस चारों अंक में कोई पुट करेंगे तो आपका जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, आप आसानी से इसको प्रश्न को कर सकते हैं। ये देखिए इकाई स्थान पर यूनिट वैल्यू क्या होगा इसके, आप 11 से जो है आप आसानी से, चूंकि ऑड नंबर ऊपर है नीचे भी ऑड नंबर है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, देखिए ये क्वेश्चन है और ये क्षेत्र शेषफल ही आता है, तो आप इसे भी आसानी से एलसीएम का क्वेश्चन है या एचसीएफ का क्वेश्चन है तो आसानी से इसको बना सकते हैं। उसके बाद जो है 900 1000 के बीच आने वाली वह संख्या जो 38 से विभाजित हो, शेषफल क्षेत्रीय हो, तो ये भी आपको सिंपल से है जो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। दो संख्याओं का अनुपात, ये देखिए रेशियो प्रोपोर्शन का प्रश्न है और साथ साथ एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड प्रश्न है, आप आसानी से 4 अंक में कर सकते हैं। देखिए ये अलजेब्रा से रिलेटेड है, ये अनुपात बी इक्वल सी इक्वल 600 ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आसानी से 14 है तो सी का मान निकाल सकते हैं। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या 4 अनुपात है, लड़कियों की संख्या 8 अनुपात, तदनुसार सभी है। तो आप जितने भी छात्र हैं इस प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, आप इसे प्रैक्टिस करें, घर पर बनाने की कोशिश करें, कितना हम बना पाते हैं। इससे एक अपने आप प्रैक्टिस होगा। किसी आयताकार में देखिए पेरीमीटर, ये मेंसुरेशन से प्रश्न है, आप 28 है इसका क्षेत्रफल है तो विकर्ण की लंबाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप आसानी से इसे जो है पेरीमीटर से रिलेटेड जो है आप इसको बना सकते हैं। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। पूर्णतः डिविजिबिलिटी रूल से 15 से विभाजित होने अंकों का संख्या कितने होंगे, डिविजिबिलिटी रूल से तो किया गया है। देखिए 19 250 से यदि संख्या 20 समान विभाजित किया जाए तो 25% तो बच्चों की संख्या निकाले, ये सिंपल 4 ऑप्शन में एक आपको देनी है। गीगा वैल्यू, हाउ मेनी साइट्स आर देयर इन गीगा गोन 2 डायमेंशनल पॉलीगन में, 1 बिलियन 2 बिलियन, आप इसे याद से बनाने की जरूरत है। एक 3 वृत्त ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रश्न, वृत्तों को जुड़ते हैं तो एक त्रिभुज बनता है 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या का प्रश्न है, इसमें आपको आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए सीरियल सीरीज है, जो सीरीज है 17 39 69 103, ये प्रैक्टिस की चीज है, आप आसानी से इस प्रश्न को 4 संख्या में ऐड करेंगे। ये देखिए फैक्टोरियल, देखिए फैक्टोरियल जो है, फैक्टोरियल एन का वैल्यू एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, ये जो है कॉमन अति लेंगे और इसको फैक्टोरियल का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका फैक्टर निकाल के 3 का 6 का, 3 3 3 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 3 इंटू 5, इसको फैक्टोरियल के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चंस है जो 999 कॉमन लेने के बाद आपको आसानी से अचीव करने के बाद ये सॉल्यूशन। ये देखिए अलजेब्रा से लेट इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6 रूट ए माइनस, इसको करने के लिए ए का वैल्यू 5 प्लस 2 रूट 6 तो 1 बटा ए का वैल्यू 5 माइनस 2 रूट 6 होगा, इसका रूट निकालेंगे और इसमें 4 ऑप्शन में एक आपको मिल जाए। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न थे जो क्लास 6 के हमने आपको डिस्कस किया है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। लेकिन आपको तारतम्यता की जरूरत, देखिए इस प्रकार के इसमें, इस देखिए क्वेश्चन है ये क्लास 7 का है,
तो इसमें 7 का ही प्रश्न में इसी प्रकार से 1 घंटे का समय दिया हुआ है और 100 मार्क्स का है। एबीसीडी 4 बुकलेट दिए हुए हैं। आप आसानी से, मैं इसका केवल डिस्कशन करता हूँ क्वेश्चंस के लिए, और बहुत ज्यादा इसके सॉल्यूशंस के लिए बाद में हम लोग इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी कम से कम आप जितने भी छात्र हैं उसको बनाने का कोशिश करें किस प्रकार से। देखिए क्वेश्चन क्लास 7 का भी है। 2005 के अंकों की संख्या में सभी अंक समान है। यदि एक संख्या 11 से विभाजित है तो शेषफल क्या होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन है। आप 4 ऑप्शन में एक सही बना सकते हैं। ए और बी देखिए अलजेब्रा से रिलेटेड है। ए और बी प्राकृतिक संख्या थी। 9 स्क्वायर को 89 दिए गए तो 2018 प्लस बी, ये थोड़ा सा समझ और क्रिटिकल क्वेश्चन है। आप आसानी से इसको कर सकते हैं, बशर्ते आप में एक सोचने का, ए का वैल्यू यहाँ निकालना होगा क्वाड्रेटिक फिगर, बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो आसानी से आपका ये वैल्यू 4 में निकल जाएगी। देखिए एक क्विज में 20 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न सही उत्तर के लिए 7 अंक मिले, गलत तक के लिए 2 अंक काटे गए, प्रत्येक छोड़े गए 0 अंक दिया गया है। आपने 87 अंक मिले। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको एक एक नियम करके बना सकते हैं। देखिए उसके बाद 3 के बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है 7 पर समान नंबर ऑफ डिजिट, 3 डिजिट नंबर विच इन 7 एट द डिविजिबिलिटी रूल का आप सहारा लेते हुए ये डिविल बाय 11 आसानी से इसको कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दो पूर्णांक गुणनफल पर इतना इतना है तो संख्याओं की योग किससे विभाज्य होगा। ये 4 में भी डिविजिबिलिटी रूल से है। आप डिविजिबिलिटी रूल का सहारा लेते हुए आसानी से इसे प्रैक्टिस करें और अच्छा कर सकते हैं। Let ABCD be positive number. A plus B plus C is equal to 53. B plus C is equal to 51. C plus D is equal to 57. तो D plus A plus B, then the greatest and the smallest digit number among A, B, C, D are respectively. ये आप आसानी से इसको अलजेब्रा से रिलेटेड प्रश्न है, और ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। 100 अंक के अभाज्य संख्याओं की संख्या इसका योग 2 है, तो ये भी जो है डिविजिबिलिटी रूल के सहारा लेते हुए प्राइम नंबर से रिलेटेड है। जो ये देखिए प्राइम नंबर द नंबर पर लेस देन 100 सम ऑफ द डिजिट नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। देखिए अलजेब्रा से रिलेटेड है। इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इट इज ईच ग्रेटर देन 1, एंड इफ इतना इज इक्वल टू इतना, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ इट। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप अलजेब्रा का सहारा लेके कंपोनेंट डिपेंडेंट या जो भी है सहारा लेते हुए विभिन्न प्रकार के मेथड से आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इफ द एवरेज ऑफ 16 एंड 10 एंड n lies between 18 and 20, what is the greatest possible value of a। एवरेज वैल्यू मीन आप जान रहे हैं कि किस प्रकार से निकाला जा सकता है। n जो है 18 21 के बीच में, तो आप जो है इसकी ना द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर 1304 है। ऑड नंबर का जो ऐड है इतना है, तो एन का वैल्यू सिंपल है। उसके बाद एन नेचुरल नंबर अगर है तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर व्हेन इन डिवाइडेड बाय 7, इसको भी आप आसानी से इसको नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, नंबर सिस्टम का सहारा तो आप कर सकते हैं। उसके बाद द रेशियो ऑफ द टू नंबर, दो रेशियो प्रोपोर्शन का 7:9, इफ द नंबर ईच नंबर इंक्रीज डिक्रीज बाय 2, रेशियो बिकम इतना, द सम ऑफ द टू नंबर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन का सहारा लेते हुए आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इन द सम ऑफ इतना इतना 3 plus 33, where n is where there are 24, where the number of the फॉर्म टेकिंग वाइज लास्ट 4 डिजिट इन ऑर्डर इतना, इसको भी आसानी से आप इसको कर सकते हैं नंबर सिस्टम से सहारा लेते हुए। ये देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। स्क्वायर एरिया द स्क्वायर सेंटर रिमेनिंग 4 कंजुगेट इतना रेशियो इतना, तो इसको भी जो भी छात्र हैं प्रैक्टिस करें और आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये भी प्रश्न जो है इतना दिया हुआ है 315 20 इतना है, 5015 सी लेस देन 615 17 तो अधिकतम मान कितना होगा, ये भी आसानी से साफ कर सकते हैं। एक a black and white photograph 70% black इतना it is the in large 3 times the percentage white of the, तो ये भी परसेंटेज का प्रश्न है। आप इसको करने का प्रयास करें। देखिए ये जो है 5+1 5 स्क्वायर प्लस गुणनखंड में इकाई अंक पर क्या होंगे। सिंपल क्वेश्चन, आप इसको यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है ये देखिए ज्योमेट्री से रिलेटेड है। एबीसीडी रेगुलर पेंटागन है। सीडीपी डीक्यूआर इक्विवेलेंट ट्रायंगल देन द मेजर पीओपीडी, ये फिगर बनाएंगे तो आसानी से आपको ज्योमेट्री का प्रश्न है। एक समकोण हाइपोटेनस सी इज वन ऑफ द साइड ट्रायंगल आर कंसेक्यूटिविटी द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, आपका ये आसानी से निकाल सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द
डिजिट 4 डिजिट इतना इतना, सम ऑफ द डिजिट, ये नंबर सिस्टम से है। नंबर सिस्टम का देखें, ये देखिए अलजेब्रा से 3 पर वाई कर लो, 3 प्लस 30 5 प्लस 3 कर तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू भी निकालना अलजेब्रा से सिंपल है। 4 में एक ऑप्शन को आपको सही मारना था। ये स्टूडेंट है जिसका 30% मार्क्स गेट थ्रू एग्जामिनेशन, यू गेट 30 मार्क्स एंड फेल 30 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द, ये परसेंटेज से रिलेटेड है, आप इसको आसानी से, ये 2015 प्लस 2015 200 2015 पद है, 2015 भाग देने पर मान क्या होगा, इसको डिविजन रूल का सहारा से बना सकते हैं। देखिए ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रश्न है, ए बी इक्वल टू इतना, ए सी इक्वल टू इतना, 70 डिग्री, तो बी से लेने का ज्योमेट्री का सार लेंगे तो सिंपल क्वेश्चन है, आपका वैल्यू निकलेगा। 25वां क्वेश्चन है, रेखा ए बिंदु पर एक समानांतर बिंदु बी है, ए प्लस बिंदुओं का शीर्ष मानकर त्रिज्यों की संख्या कितनी होगी, ये भी आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आज हमने आपको डिस्कस किया है कि जो टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस लिए गए हैं उसको किस प्रकार से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन अभी नहीं, और जिन भी छात्रों को इस प्रॉब्लम में सॉल्व करने में कहीं भी कठिनाइयां होगा, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बाद में। अभी आप प्रैक्टिस करके देखें कि कहाँ हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने एग्जाम ली है काफी साफ सुथरा, किसी प्रकार का किसी भी सेक्टर पर जो है, पूरे बिहार में जो है 93 सेंटर्स परीक्षा केंद्र निर्धारित किए किए गए थे। और उन सभी छात्रों, जो चयनित छात्र होंगे, उन सभी छात्रों के लिए जो टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन लिया गया उसको फेलिसिटेशंस भी किए जाने की योजना है, साथ साथ उन्हें प्रशिक्षित भी किए जाने की योजना है। परिणाम प्रकाशित होने के बाद इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे कि इस प्रकार से उस आप लोग को फेलिसिटेशन किया जाएगा और उस आपके प्रशिक्षण देने की भी योजना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने विगत वर्ष जो है इसके लिए प्रशिक्षण के लिए आईआईटी पटना में 1 महीने का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें इसका नाम इंस्ट्रक्शनल स्कूल फॉर मैथमेटिकल साइंसेस था। तो 1 महीने के ट्रेनिंग कैंप में 15-15 दिनों का 2 फेज में आयोजित किया गया था। और जून महीने में, जून और जुलाई महीने में, तो 16 जून से लेकर के 15 जुलाई तक संभवतः आयोजित किया गया था, जिसमें आईआईटी एवं देश के प्रतिष्ठित शिक्षकों का इसमें आगमन हुआ था और बच्चों को मोटिवेट किया था। क्योंकि आईआईटी में जो ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जाता है, बच्चों को न केवल वो थ्योरेटिकल अध्ययन दी जाती है, बशर्ते वहाँ की हाव भाव और वातावरण से परिचित कराया जाता है, कि ताकि बच्चों में एक मोटिवेशन पैदा हो, वहाँ की लाइब्रेरी हो, वहाँ की लैबोरेटरी हो, वहाँ का जो कल्चरल कार्यक्रम कैसे होते हैं, वहाँ के क्विज कंटेस्ट कराए जाते हैं, बच्चों से मिलने का, आईआईटी के छात्रों से मिलने का, आईआईटी के शिक्षकों के मोटिवेशनल, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि अभी आईआईटी में वो पास 12th पास करने के बाद बच्चे आईआईटी में जाते हैं। आपने प्रारंभिक अवस्था में आईआईटी का अगर विजिट करेंगे, आप में एक नई उत्साह एवं ऊर्जा के साथ पढ़ने की इच्छा करेगी और आप अच्छे अच्छे देश निर्माण में आपकी सहभागिता काफी अच्छी होगी। तो थैंक यू वेरी मच आज के कार्यक्रम में आप सभी को। आप, अब मैं आशा करता हूं कि आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो आयोजित टैलेंट सर्च हो गया, और हम शुक्रगुजार हैं बिहार विद्युत स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय, कंट्रोल महोदय, और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी में जो जिला स्तरीय डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर्स हैं और सभी मेंबर्स हैं जो हमें सपोर्ट किया है, शिक्षा विभाग का सपोर्ट मिला है। हम सभी कृतज्ञ हैं इन सपोर्ट करने के लिए, और आशा करते हैं कि भविष्य में राष्ट्र निर्माण में बिहार राज्य का एक अपूरणीय योगदान रहेगा, कि किस प्रकार से बच्चों को हिडन टैलेंट को, क्योंकि इस वर्ष जो प्रतियोगिता परीक्षा में 77,637 छात्रों ने पंजीकरण किया था, उपस्थिति थोड़ा सामान्य रही है, जिसकी अभी काउंट नहीं की गई है। तो आप सभी को थैंक यू वेरी मच। और जो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की चैनल है, उस चैनल को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, और अधिक से अधिक छात्रों में शेयर करेंगे, ताकि उनको भी एक सोचने और सीखने का अवसर मिले कि किस प्रकार से प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो आप जो प्रश्न हमने आज दिखाया है, आप उसे पहले प्रैक्टिस करें कि कितना हम इसको हल कर सकते हैं। आप अगर 25 में 25 कर दें, 20 करें, या तो अपने आप को पहुंचाने और फीडबैक जरूर दें कि हमने किस प्रकार, अगर कहीं क्वेश्चन में किसी प्रकार की समस्याएं हो, उसको भी हमें अवगत कराने का प्रयास करें, कि कहाँ पर प्रॉब्लम, कहीं गलतियां हुई, मिस्टेक हुए, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, तो आप हमें आज ही, यानी इसको सूचना दे दें, ताकि हम इसमें समझ जाएं कि जो हो पर उस पर हम लोग देख लेंगे क्या हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच आज के कार्यक्रम में आप सभी के लिए।